दोस्तों सोचिए एक ऐसी ड्रिंक के बारे में जिसकी कीमत है सिर्फ 10 रुपए, जिसका ना तो टीवी पर कोई एडवर्टाइजमेंट आता है, ना ही कोई बड़ा सेलिब्रिटी इसका ब्रांड एम्बेसडर है। लेकिन इसके बावजूद आज ये ड्रिंक इंडिया के 18 से ज्यादा स्टेट्स में 5 लाख से ज्यादा दुकानों पर अवेलेबल है। एक ऐसी ड्रिंक जिसकी गर्मियों में हर दिन 50 लाख से ज्यादा बोतल्स बिक जाती है, और एक ऐसी ड्रिंक जो कोका कोला और पेप्सी जैसे इंटरनेशनल जायंट्स के लिए एक सीरियस सेलिंग बनकर खड़ी हो गई है। इस ब्रांड का नाम है लाहौरी जीरा। आपने भी जरूर इसके बोतल को किसी पान की दुकान पर, किसी किराना स्टोर के बाहर लगे उन लाल रंग के क्रेट्स में, या किसी बस स्टैंड पर सफर के बीच में देखी होगी। और आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर ये है क्या, ये इतना बिकता क्यों है और इतनी तेजी से ये हर जगह पहुंच कैसे गया। तो दोस्तों ये कहानी सिर्फ एक ड्रिंक की नहीं है, ये कहानी है इंडियन कंज्यूमर की साइकोलॉजी को समझने की। ये कहानी है बिजनेस के लिखे और अनलिखे सारे रूल्स को चैलेंज करने की। और ये कहानी है एक सिंपल से घरेलू नुस्खे को 500 करोड़ से भी बड़े ब्रांड में ट्रांसफर बनने की। आखिर लाहौरी जीरा में ऐसा क्या खास है कि घर के किचन से निकली हुई रेसिपी आज 2800 करोड़ की कंपनी बन रही है। इसकी सक्सेस का राज क्या है? इसका अनोखा टेस्ट, इसका डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल, या फिर हमारे कल्चर से इसका गहरा कनेक्शन? चलिए आज इस केस स्टडी में इसकी हर एक पहलू को डिटेल में समझते हैं। लाहौरी जीरा की कहानी शुरू करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि 2017 से पहले इंडियन बेवरेज मार्केट का हालत क्या था। इमेजिन कीजिए आपको प्यास लगती है और आप किसी दुकान पर जाते हैं, तो आपके पास ऑप्शंस क्या होते थे? कोका कोला, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट, लिम्का। इन सब में एक बात कॉमन थी, ये सारे ग्लोबल कंपनीज के प्रोडक्ट्स थे जिनके टेस्ट पूरी दुनिया में लगभग स्टैंडर्डाइज किए गए थे। या फिर मिलते थे कुछ पैकेज्ड जूसेस जहाँ भी कुछ गिने चुने बड़े प्लेयर्स का पकड़ था। लेकिन हमारा देश इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ हर 100 किलोमीटर पर लोगों का टेस्ट और जायका बदल जाता है, जहाँ हर घर में नानी दादी के पास सदियों पुराने घरेलू नुस्खे हैं। गर्मी में आम पन्ना, पेट खराब होने पर जीरे का पानी, या ठंडक के लिए शिकंजी। और जैसे ही आप एक बोतल खरीदने जाते हैं, ये सारे देसी, ऑथेंटिक और हमारे दिल के करीब वाले फ्लेवर्स अचानक मार्केट से गायब हो जाते हैं। मार्केट एक अजीब पैराडॉक्स में फंसा हुआ था। एक तरफ हजारों करोड़ की ऑर्गेनाइज्ड बेवरेज मार्केट जिस पर फॉरेन टेस्ट का कब्जा था, और दूसरी तरफ था हमारा अपना देसी कल्चर जो गली के नुक्कड़ पर बनता सोडे वाले के ठेले पर या शिकंजी के रेडी पर जिद्दा था। वहाँ टेस्ट तो मिलता था, लेकिन हाइजीन, क्वालिटी और अवेलेबिलिटी की कोई गारंटी नहीं थी। यहाँ एक बहुत बड़ा गैप मौजूद था, एक ऐसा गैप जिसे शायद बड़े बड़े मार्केटिंग एक्सपर्ट्स और एमएनसीज देख नहीं पा रहे थे। इंडियन कंज्यूमर्स, खासकर टीयर 2, टीयर 3 शहरों और गाँव के कंज्यूमर्स कुछ अपना चाहता था, कुछ ऐसा जिसका टेस्ट उसे बचपन की, अपने घर की या अपने शहरों की या गलियों की याद दिलाए। वो कुछ जाना पहचाना चाहता था, लेकिन एक मॉडर्न, साफ सुथरी और भरोसेमंद पैकेजिंग में। उसे एक ऐसी ड्रिंक चाहिए थी जो सस्ती हो, आसानी से मिल जाए और जिसे खरीदने के लिए सोचना ना पड़े। उसको आदत थी कोलास की, पर दिल में तलब थी अपने देसी मसालों की। इंडिया का बेवरेज मार्केट जो ऊपर से इंटरनेशनल ब्रांड से पट्टा पड़ा था, अंदर से एक ऑथेंटिक देसी अल्टरनेटिव के लिए प्यासा था। और जैसे कि कहा जाता है, जहाँ प्रॉब्लम होती है वहीं अपॉर्चुनिटी भी जन्म लेती है। इस बार ये अपॉर्चुनिटी जन्म ले ली थी पंजाब में 3 कजन्स के घर की किचन में। दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि हर बड़ी कंपनी की शुरुआत एक गैराज से शुरू होती है, लेकिन लाहौरी जीरा की शुरुआत हुई एक किचन से। ये कहानी है 3 कजन्स की, सौरभ मंजल, निखिल दोड़ा और सौरभ बुटना की। तीनों साथ में पले बड़े और उनके सपने भी एक ही थे, कुछ अपना करना है। उनके पास इंडियन बेवरेज इंडस्ट्री का दूर दूर तक कोई एक्सपीरियंस नहीं था। सौरभ मंजल तो सिंगापुर में जॉब करने के बाद इंडिया वापस लौटे थे एक नई शुरुआत की तलाश में। वो अक्सर अलग अलग बिजनेस आइडियाज पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहते। ऐसे ही एक दिन नॉर्मल सी दोपहर को जब तीनों साथ में बैठे थे, निखिल, जिन्हें खाना बनाने और नए फ्लेवर्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने का शौक था, वो उठकर किचन में गए। उन्होंने घर में रखे मसालों जैसे जीरा, काली मिर्च, काला नमक और नींबू को मिलाकर एक ऐसा ड्रिंक तैयार कर दिया जिसे सौरभ मंजर और सौरभ बुटना फर्स्ट स्टेप लेते ही उनका पहला यूरेका मोमेंट बन गया। वो सिर्फ एक ड्रिंक नहीं थी, वो एक एहसास था, बचपन की यादों की एक झोंका था। उस एक घूंट ने उन्हें स्ट्रीट साइड में मिलने वाले बंटाई और गोली सड़ा की याद दिला दी। तभी उन्होंने सोचा कि ये टेस्ट इतना सिंपल, इतना बेसिक और हमारे कल्चर का इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो फिर ये बोतल में बंद होकर दुकानों पर क्यों नहीं मिल सकता। ये सवाल
उनके दिमाग में बैठ गया। उन्हें मार्केट का वो गैप साफ साफ दिखने लगा। उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर ये टेस्ट उन तीनों को इतना पसंद आ रहा है तो देश के करोड़ों लोगों को कितना पसंद आएगा। इसके बाद शुरू हुआ असली काम, और जुगाड़ उनका पहला इन्वेस्टमेंट था। उन्होंने सेकेंड हैंड मशीन खरीदी और उनको खुद रिपेयर करना सीखा। कॉर्पोरेट बोर्ड रूम में मीटिंग्स की जगह उन्होंने लोकल किराना स्टोर्स के मालिक, ऑटो ड्राइवर्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ अपने टेस्ट किए। उनका मानना था कि अगर उनका प्रोडक्ट पंजाब की डिमांडिंग टेस्ट को जीत सकता है तो ये पूरे देश में कामयाब हो सकता है। महीनों की एक्सपेरिमेंट्स के बाद एक ऐसी रेसिंग फाइनल हुई जिसमें फीस, मसाले और स्वाद का एक परफेक्ट बैलेंस था। 2017 में उन्होंने अर्चियन फूड्स नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर की और अपने पहले प्रोडक्ट का नाम दिया लाहौरी जीरा। दोस्तों, ये नाम भी एक सोची समझी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था। लाहौरी नाम सुनते इंडिया के रिच कुलिनरी लेगेसी और लाहौरी नमक यानी रॉक सॉल्ट से कनेक्शन बनता है। ये नाम सिर्फ एक ब्रांड नाम नहीं था, ये नॉस्टैल्जिया और ऑथेंटिक टेस्ट का एक सिंबल था। उनका मिशन बिल्कुल क्लियर था, देश को कूल बनाना है। जब सौरभ मुंजल ने अपने पिता को ये आइडिया बताया तो उनका रिएक्शन था, तुम कोक और पेप्सी से कम्पीट करना चाहते हो, पागल हो गए हो। ये चैलेंज एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा था, लेकिन उन तीनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने रिसर्च किया और पाया कि अमेरिका से लेकर एशिया तक हर मार्केट में सिर्फ कोक और पेप्सी का राज नहीं है, लोकल ब्रांड्स का भी एक सिग्निफिकेंट मार्केट शेयर होता है। उन्हें बस उस मार्केट शेयर को क्लेम करना था। एक छोटी सी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, दिन की 96,000 बोतल्स बनाने की कैपेसिटी और दिल में एक बड़ा सपना लेकर लाहौरी जीरा का सफर शुरू हो गया। तो दोस्तों, एक अच्छा आइडिया को एक सॉलिड स्ट्रेटेजी ही आगे बढ़ाती है। लाहौरी जीरा का आइडिया तो किचन से निकला था, लेकिन उसे 5 लाख दुकानों तक उनकी स्ट्रेटेजी नहीं पहुंचाया। ये स्ट्रेटेजी 3 पिलर्स पर बेस्ड था। पहला है प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस और तीसरा प्लेसमेंट। एक ऐसी स्ट्रेटेजी जिसे भारत के लिए भारत की जमीन पर बनाया गया। सबसे पहला पिलर था प्रोडक्ट, यानी एक ऐसा टेस्ट जो सीधा दिल में उतर जाए। लाहौरी जीरा का टेस्ट ही उनकी असली हीरो है। को फाउंडर सौरभ मुंजल कहते हैं कि आप मार्केटिंग से किसी को एक बार प्रोडक्ट ट्राई करवा सकते हो, लेकिन अगर टेस्ट अच्छा नहीं है तो वो दोबारा कभी नहीं खरीदेगा। इसके टेस्ट में ही भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, सौंठ, काला नमक और नींबू, ये वही मसाले हैं जो हमारे माँ और दादी डाइजेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये टेस्ट सीधा हमारे नॉस्टैल्जिया पर स्ट्राइक करता है। इसकी पोजीशनिंग और थोड़ा हेल्दी अल्टरनेटिव के रूप में हुई, जिसने इसे सिर्फ रिफ्रेशमेंट से आगे बढ़ाकर एक फंक्शनल बेवरेज बना दिया। बाद में उन्होंने नींबू, शिकंजी और कच्चा आम जैसे फ्लेवर्स भी लॉन्च किए, और ये सारे फ्लेवर्स इंडिया के सड़कों से ही इंस्पायर होकर लिए गए थे। दूसरा पिलर था प्राइस, यानी 10 रुपए का जादू। दोस्तों, ये डिसीजन एक मास्टर स्ट्रोक था जिसने मार्केट के पूरे गेम को बदल दिया। सौरभ मुंजल का कहना है, हमारे ब्रांड देश के 135 करोड़ लोगों के लिए बना है। 10 रुपए का प्राइस पॉइंट इससे एक इम्पल्सिव परचेज बना देता है। इसको खरीदने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। इस प्राइस ने उन्हें आम ठेले पर 10 रुपए की शिकंजी बेचने वाले से सीधा कम्पीट करने की ताकत देती। जब बड़े ब्रांड्स 20 रुपए चार्ज कर रहे थे, वही लाहौरी जीरा ने 10 रुपए में 60 ml के बोतल देकर पूरा नया मार्केट सेगमेंट ही क्रिएट कर दिया। और रिटेलर्स के लिए फायदा, उनके लिए भी एक विन विन सिचुएशन थी। 10 रुपए का प्रोडक्ट तेजी से बिकता है, पैसा ब्लॉक नहीं होता, और लाहौरी जीरा ने उन्हें दूसरे ब्रांड से डबल मार्जिन भी ऑफर किया। और तीसरा पिलर है प्लेसमेंट, यानी हर गली, हर नुक्कड़ तक पहुंचना। जहां अक्सर नए ब्रांड्स बड़े सुपरमार्केट्स और मॉल्स की तरफ भागते हैं, लाहौरी जीरा ने ठीक उसका उल्टा किया। उन्होंने फोकस किया भारत की असली मार्केट पर, किराना दुकान, पान की खोखे, बस स्टैंड और हाईवे की ढाबे पर। उनका टारगेट कस्टमर टियर 2, टियर 3 और टियर 4 शहरों में रहता था। शुरुआत में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर से 100% एडवांस पेमेंट की पॉलिसी रखी, जिससे कंपनी की कैश फ्लो पॉजिटिव रहा और रिटेल प्रोडक्ट को पुश करने के लिए मोटिवेटेड रहे। उन्होंने दुकान के अंदर सेल स्पेस के लिए लड़ाई नहीं की, बल्कि दुकान के बाहर आंखों को अट्रैक्ट करने वाले लाल ट्रेड्स रखने की स्ट्रेटेजी अपनाई। ये उनके लिए फ्री का होर्डिंग बोर्ड बन गया। और प्रमोशन, दोस्तों, सालों तक उन्होंने मार्केटिंग पर 0 रुपए खर्च किया। कोई टीवी एड नहीं, कोई सेलिब्रिटी नहीं। उनका विश्वास था कि उनका टेस्ट ही उनका सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है। और यार, वो नई जीरे वाली ड्रिंक ट्राई की, जैसी वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी किसी भी मार्केटिंग कैंपेन से ज्यादा पावरफुल साबित हुई। तो इस ब्रिलियंट स्ट्रेटेजी का नतीजा क्या निकला? दोस्तों, यहाँ नंबर्स झूठ नहीं बोलते। जो सफर 2017 में शुरू हुआ था, उसने फाइनेंशियल 2024 में 312 करोड़ का रेवेन्यू किया। लेकिन असली कमाल नेक्स्ट ईयर हुआ। फाइनेंशियल 2025 में कंपनी ने 535 करोड़ की नेट रेवेन्यू हासिल किया, और कंपनी रुकने के मूड में नहीं है। इस साल का टारगेट 800 करोड़ रेवेन्यू का है, और उनका विजन है 1000 करोड़ के पार जाने का। अब बात करते हैं वॉल्यूम की।
शुरुआत में जहां कंपनी दिन में 96,000 बोतल बनाती थी, आज उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़कर 50 लाख बोतल्स पर डे पहुंच चुकी है। गर्मियों के पीक सीजन में हर दिन 50 लाख से ज्यादा बोतल्स बिक जाती हैं। इस जबरदस्त ग्रोथ ने बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का ध्यान अपनी तरफ खींचा। मई 2025 में मोतीलाल ओसवाल से उन्होंने ओ सीरीज बी फंडिंग में 200 करोड़ रुपए रेज किए। इस फंडिंग के बाद कंपनी की वैल्यूएशन 2800 करोड़ रुपए बढ़ गई, यानी लगभग $330 मिलियन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सब कुछ प्रॉफिटेबिलिटी के साथ किया गया। फाइनेंशियल 24 में उनका प्रॉफिट 3 गुना बढ़कर 22.5 करोड़ रुपए हो गए। इसका मतलब है कि कंपनी सिर्फ तेजी से ग्रो नहीं कर रहा है, बल्कि मजबूती से आगे बढ़ रहा है। आज लाहौरी जीरा इंडिया के चौथे सबसे बड़े कार्बोनेटेड बेवरेज ब्रांड बन चुका है। दोस्तों, लाहौरी जीरा की सक्सेस को सिर्फ बिजनेस नंबर से नापा नहीं जा सकता। इसकी असली जीत इसके कल्चरल इम्पैक्ट में छिपी है। ये सिर्फ एक ड्रीम नहीं, बल्कि एक कल्चरल फेनोमेनन बन गया है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट है देश को कूल बनाना। एक वक्त था जब इंडियन फ्लेवर्स को पुराना या डाउन मार्केट समझा जाता था। लाहौरी जीरा ने इस परसेप्शन को रिवर्स कर दिया और जलजीरा, सिकंजी जैसे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स को एक मॉडर्न और ट्रेंडी अवतार दे दिया। आज एक कॉलेज स्टूडेंट हाथ में लाहौरी जीरा की बोतल लेकर उतना ही कूल फील करता है जितना किसी इंटरनेशनल कोला के साथ। इसका कल्चरल एक्सेप्टेंस इतना गहरा है कि अब यह हमारे सामाजिक जीवन का हिस्सा बन चुका है। ऐसे रिपोर्ट्स है कि वृंदावन और हरिद्वार के मंदिरों में इसे प्रसाद के साथ बांटा जा रहा है, तो पंजाब के गुरुद्वाराज में ये लंगर का हिस्सा बन गया है। नॉर्थ इंडिया के बड़े बड़े शोरूम्स में चाय कॉफी की जगह अब इससे वेलकम ड्रिंक के तौर पर सर्व किया जाता है। ये इस बात का सबूत है कि ब्रांड ने लोगों के दिल में एक खास जगह बना ली है। लाहौरी जीरा की सक्सेस को देखकर अब बड़ी बड़ी कंपनीज ने भी देसी फ्लेवर्स पर फोकस करने के लिए मजबूर हो गए हैं। एक तरह से लाहौरी जीरा ने एक सोए हुए मार्केट को जगह दिया है। उन्होंने एक ऐसी कैटेगरी बनाई जिसके बारे में बड़े प्लेयर्स ने सोचा तक नहीं था। नॉर्थ इंडिया में मजबूत पकड़ बनाने के बाद अब ये ब्रांड महाराष्ट्र और गुजरात जैसे स्टेट्स में तेजी से एक्सपांड कर रहा है। उनकी नजर अब फॉरेन नहीं, बस इंडियन कम्युनिटी पर भी है। लाहौरी जीरा की कहानी इस बात का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में अपने रूट्स, अपने कल्चर्स, अपने ऑथेंटिक टेस्ट की ताकत सबसे बड़ी है। तो दोस्तों, आखिर लाहौरी जीरा की सक्सेस की राज क्या है? इसका बिजनेस, इसका टेस्ट या इसकी कल्चर से जुड़ा हो? असली राज तो इन तीनों के परफेक्ट मिक्सचर में ही छुपा है। उन्होंने एक ऑथेंटिक टेस्ट लिया जो सदियों से हमारे कल्चर का हिस्सा था और उसे एक ब्रिलियंट बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में उतार दिया। उन्होंने भारत की असली कंज्यूमर को समझा। दोस्तों, लाहौरी जीरा की कहानी हम सबको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है। पहला, अपने कस्टमर्स को पहचानो, भीड़ के पीछे मत भागो, उस गैप को ढूंढो जिसे कोई नहीं देख रहा है। दूसरा, प्रोडक्ट ही असली किंग है। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है तो आपको ज्यादा शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। और तीसरा, अपने रूट्स पर गर्व करो। जो चीज आपको ऑथेंटिक बनाती है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये एक क्लासिक डेविड वर्सेस गोलियत की कहानी है, जहाँ एक 10 रुपए की देसी ड्रिंक ने इंटरनेशनल जायंट्स को ये दिखा दिया कि इंडिया की दिल जीतने के लिए आपको इंडियन दिल से ही सोचना पड़ेगा। आपकी इस बार में क्या राय है? क्या आपने लाहौरी जीरा ट्राई किए हैं? आपको इसकी कौन सी बात सबसे इंटरेस्टिंग लगी, इसका टेस्ट या इसका बिजनेस स्ट्रेटेजी? मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही और इंस्पायरिंग इंडियन बिजनेस केस स्टडीज को देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं संजीव साइनिंग ऑफ।